नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए समास के अंतर्गत द्विगु समास यह लेकर आई हूँ। द्विगु समास से पहले जितने भी समास के दूसरे प्रकार होते हैं वह हम कर चुके हैं। अभी हमारे द्विगु समास, द्वंद्व समास और जो है हमारा कर्मधारय भी हो चुका है। द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास जो है बचा हुआ है। तो आज उसमें से मैं द्विगु समास और आपको द्वंद्व समास करवा रही हूँ और बहुव्रीहि समास का मैं बाद में वीडियो डालूंगी। तो आइए हम इसको देखते हैं, द्विगु समास क्या होता है। तो परिभाषा देखते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी हमने इसके अंदर देखा कि जो पहला पद है, हम बोलते हैं कि कोई से भी इसके दो पद होते हैं। ये पहला पद है, नौ यानी पहला पद, रत्न यानी दूसरा पद। तो ये जो पहला पद होता है ये कैसा होता है? संख्यावाचक। 1 2 3 4 जो भी 1 2 3 4 इस तरीके का, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। या एक, द्वि, त्रि, चौ, इस तरीके के इसके अंदर शब्द आपको वर्ण मिलेंगे तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है। हम इसको देखते हैं कि जो हमारा ये द्विगु समास होता है ये किसी समूह विशेष का भी हमको बोध कराता है। समूह विशेष का बोध कराना यानी हमें लगता है किन्हीं चीज़ों का समूह है, ग्रुप है ना। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। समाहार यानी क्या? तो उसका बना हुआ समूह, ग्रुप, है ना। समाहार यानी एक से ज़्यादा उसके अंदर समाये हुए शब्द। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समाहार यानी संग्रह करना, समाहार यानी क्या हो गया यहाँ पे? संग्रह, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना, उसको हम समाहार बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। दोपहर, दोपहरों का समाहार। पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह यानी 7 दिनों का समाहार। चौराहा यानी 4 राहों का समाहार। त्रिकोण यानी 3 कोणों का समाहार। त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार। दो राहा यानी 2 राहों का समाहार। अब यहाँ पे द्वि, त्रि, चौ, सप्त, पंच, ये सब हमको क्या दिख रहे हैं? नंबर दिख रहे हैं ना। इसके अलावा हम देखते हैं आगे। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला का समाहार यानी चतुर यानी 4। सतसई, सत यानी 7, 702 का समाहार। त्रिभुवन, त्रि यानी 3 भुवनों का समाहार। अठकोना, 8 यानी 8। 6 माई, 6 माहों का समाहार। त्रिवेणी, तो वेणी यानी यहाँ नदियाँ। त्रिवेणी यानी 3 नदियाँ जहाँ आकर मिलती हैं, उनका जहाँ संगम होता है, जहाँ से 3 नदियों की धारा एक साथ एक होकर बहती है, उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, है ना। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है। तो त्रि यानी 3, त्रिवेणी यानी 3 नदियाँ, 3 नदियों का जो है यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? समाहार। तिमाही यानी 3 माहों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। अष्टधातु यानी 8 धातुओं का समाहार। चारपाई यानी खटिया, 4 पैरों का समूह। सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह। अब देखिए 7 सिंधुओं का समूह यानी क्या? तो सप्त सिंधु यानी प्राचीन भारत की 7 प्रसिद्ध नदियाँ थी। पहली सिंधु, दूसरी परुष्णी जिसको हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, और तीसरी शतुद्री जिसको आज हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। फिर चौथी थी वितस्ता नदी जिसे हम झेलम के नाम से आज जानते हैं। फिर सरस्वती, यमुना और गंगा। इस प्रकार की 7 नदियों को हम सप्त नदियाँ या सप्त सिंधु कहते हैं। और पुराणों के अनुसार जैसे 7 समुद्र, जैसे लवण, इक्षु, दधि, दुग्ध, मधुरा, मदिरा और घृत, ये सारी चीज़ें भी पुराणों के अंतर्गत सप्त सिंधु मानी जाती है। लवण यानी नमक, है ना। मदिरा, मधु यानी कि शहद, मदिरा यानी कि मधपान, और घृत यानी कि घी, दुग्ध यानी दूध, दधि यानी दही। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। आगे देखते हैं हम और क्या है हमारे पास में। चारपाई, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अब यहाँ शताब्दी में अब्द, अब्द यानी वर्ष होता है, ठीक है। अब्दो यानी वर्षों। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। दुसूती यानी 2 सूतों के मेल का। यहाँ पे क्या है? 2 सूतों के मेल का, यानी 2 सूत, सूत यानी धागा। यहाँ पे सूत जो है इसका मतलब है धागा। तो 2 धागों को मिलाकर उनको लपेट कर बनाया हुआ, तो 2 सूतों का मेल, यानी 2 कलर के धागों को आपस में लपेट दो, लाल पीला, तो क्या हो जाएगा? 2 सूतों का मेल हो जाएगा, है ना।
चौबे यानी कि 4 वेदों का जो है समूह, ठीक है। 4 वेद जो होते हैं उन्हें हम चौबे भी बोलते हैं। दुमाता यानी 2 माँ का मेल, है ना। 2 माँ से जो होते हैं उन्हें दुमाता बोलते हैं, है ना। चौखट 4 खूंटों वाली। पंजाब 5 नदियों का समूह। पंजाब जो स्टेट का नाम भी है, और यहाँ पे हम इसको देखते हैं। पंजाब जो है 5 नदियों का समूह, उसका अर्थ ये होता है। अठन्नी 8 आनों का समूह। आना यानी पैसा। षड ऋतु, षड यानी कि 6 ऋतुओं का समूह। अष्टाध्यायी, अष्ट यानी कि 8 अध्यायों वाला। षड्रस यानी षट रसों का समाहार। इकलौता यानी एक ही है जो। इक यानी कि एक, यहाँ पे इक का हमें समझ में आता है कि इक यानी एक, है ना, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा कि एकांकी यानी 1 अंक का नाटक, ठीक है। आगे का देखते हैं दोपहर के बाद का समय, है ना। दोपहर यानी दोपहर, दो यानी 2। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। त्रि यानी 3। दो मंजिला यानी 2 मंजिल का मकान, भवन जो भी है, तो दो यानी 2। पनसेरी, पन यानी 5 सेर का बाट। पंसेरी यानी 5 सेर का जो बाट तोलने के लिए होता है वो। दुपहिया 2 पहियों वाला वाहन। दो यानी 2। नौलखा, 9 यानी 9 लाख रुपए के मूल्य का। लखा यानी लाख, तो 9 लखा यानी 9 लाख, तो 9 लाख वाले के मूल्य की जो चीज़ है उसे हम 9 लखा बोलते हैं। जैसे 9 लखा हार, है ना, 9 लाख रुपए उसका मूल्य होगा। पंचमढ़ी यानी 5 मणियों का समूह। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। पंचमेवा यानी 5 फलों का समाहार। अब यहाँ पे हम देखते हैं पुराण यानी 7 समुद्र, लवण, इक्षु, दधि, दुग्ध, मधु, मदिरा और घृत। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। आज आपने देखा कौन सा द्विगु समास। आपको द्विगु समास कैसे समझ में आया, कैसा लगा, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।